हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फैसल सरस एकेडमी। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि बीजी फोर्थ सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस के कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में, दो पार्ट्स हमने कवर किए हैं। अब ये तीसरा पार्ट है बीजी फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस जो है आपके सिलेबस में। सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने पहले दो यूनिट्स के एमसीक्यूज कवर किए हैं, अब हम तीसरे यूनिट के एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि कोल्ड वार के रिलेटेड होंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे इनका हम एनालिसिस लेंगे। यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे, और देखेंगे राइट आंसर्स क्या है। हम यहाँ पर ना सिर्फ के राइट आंसर्स देखेंगे, क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से क्या है कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस जो है एक एक करके आपको अंडरस्टैंड हो जाए और फाइनल एग्जाम में कोई मिस्टेक ना करोगे आप फिर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। आपने पढ़ा होगा कोल्ड वॉर क्या है। ये एक डिप्रेशन वॉर है जिसमें बॉम्ब्स यूज़ किए जाते हैं बट ड्रॉप नहीं किए जाते, धमकियाँ दी जाती हैं, जिसमें सिर्फ धमकियाँ होती हैं बट हकीकत में जो है रियलिटी में लड़ाई नहीं होती है इसमें। तो ये सिचुएशन होती है कोल्ड वार की। अब इसी सिचुएशन के मुताबिक हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, इट वाज ए कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड यूएस यूनियन सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। सही बात है, ये अलायंस जो ये कंपटीशन था दोनों ब्लॉक्स के दरमियान। होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन वाज यूएस एंड अनदर वाज यूएसएसआर, या हम कह सकते हैं यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इट्स फुल फॉर्म, या सोवियत यूनियन शॉर्ट में। तो प्रेजेंटली अगर हम सोवियत यूनियन की बात करेंगे तो यूएस रशिया का नाम देखने को मिलेगा, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज रशिया। आपको पता भी होगा एनालिसिस में यही मकसद होता है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला ऑप्शन जो है कोल्ड वॉर के रिलेटेड में सही है। तो हमें क्या बताना है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने चूज करना है जो कोल्ड वॉर के रिलेटेड सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स। बिल्कुल ये वॉर थी। आइडियोलॉजिकल वॉर क्या होती है, दो आइडियोलॉजी थी। वन वॉज सोशलिस्ट under the control of Union Soviet Socialist Republic USSR, and another was capitalist which was under the control of United States। तो ये आइडियोलॉजिकल वार भी थी, बिल्कुल ये सही है अबाउट द कोल्ड वार। और यहाँ पर है ऑप्शन सी, इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म्स रेस, बिल्कुल ये भी सही है। और जो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर है ऑप्शन डी, द यूएस एंड यूएसएसआर वाज वायर एंगेजेड इन डायरेक्ट वार्स। डायरेक्ट वार्स तो थी ही नहीं, ये इनडायरेक्ट वार थी जिसमें धमकियां दी जाती थी, हम यूँ करेंगे शो करेंगे, बट रियलिटी में वो होता नहीं था। इनडायरेक्टली लोगों को यूज़ किए जाते थे वॉर में, बट एक्चुअल में अगर हम देखेंगे रियलिटी में ये वॉर नहीं थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर बनेगा, ऑलरेडी यहाँ पर मैंशनड है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए करता हूँ ताकि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगा। तो नीचे जो है दिया गया भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेम। नेम का क्या कंसेप्ट है, नेम स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइनेड मोमेंट। इसका जो मेन हेड था वो था इंडिया। इंडिया के लीडरशिप के अंडर में इसमें 5 मेंबर्स थे, जैसे इसमें योगास्लाविया था, इसी तरह से बहुत सारे मेंबर्स इसके थे लेटर ऑन। तो यहाँ पर हमने देखना है इसका ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। पहला यहाँ पर, एनेबलिंग न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, बिल्कुल ये सही है इसका। दूसरा ऑप्शन, नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, ना इन्होंने बिल्कुल ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ डील करते थे, ना वो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, ना वो यूएस को सपोर्ट करते थे। तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी इसका सही बनेगा। फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज, बिल्कुल जो ऑप्शन सी है ये इसका सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है, फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सी जो यहाँ पर है इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, मार्क करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द फीचर्स ऑफ द मिलिट्री अलायंसेस फॉर्मड बाय द सुपर पावर्स। जैसे सुपर पावर्स ने 2 मिलिट्री अलायंसेस, जैसे नेटो था which was established in 4th April 1949, एंड इसी तरह से वार्सा पैक्ट 1954 आई थिंक। तो ये 2 मिलिट्री अलायंसेस थी।
हमें यहाँ पर देखना है सही स्टेटमेंट कौन सा इसमें है। पहला ऑप्शन जो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा है, मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड बेसिस इन देयर रेस्पेक्टिव लैंड्स फॉर द सुपर पावर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब दो वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन वॉज यूएसएसआर एंड अनदर वॉज यूएस। यूएस के अंडर में जितनी भी कंट्रियाँ आती थी, जो भी यूएस को सपोर्ट करती थी, यूएसएस उनको क्या करना पड़ता था कि अगर उन्होंने यूएस को सपोर्ट किया है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स को कभी कभार उनकी स्टेट्स में से उनको आर्मी बेस की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें आर्मी बेस देनी पड़ेगी उनके लिए। तो ये जो ऑप्शन ए यहाँ पर ये सही बनेगा, ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा यहाँ पर मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। जो भी ब्लॉक के मेंबर्स होंगे, आर्मी में अगर मिलिट्री अलायंसेस या मिलिट्री में उनको सपोर्ट चाहिए या आइडियोलॉजी में सपोर्ट चाहिए यूएस को, तो सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही स्टेटमेंट इसमें बनेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ई जो है, व्हेन ए नेशन अटैक्स एनी मेंबर कंट्री इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज। अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल यूएस जो था ब्लॉक, अगर यूएसएसआर ब्लॉक के किसी भी स्टेट ने यूएस ब्लॉक के स्टेट को टच किया, अटैक किया, ये कंसीडर किया जाएगा कि पूरे ब्लॉक पर अटैक हुआ है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी इसका जो है सही बनेगा। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर अब रह गया, अब कॉमन सेंस से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सुपर पावर्स असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन अंडर वेपन्स। मतलब ये कि सुपर पावर जो थे यूएस एंड यूएसएसआर, इन्होंने अपनी जो मेंबर स्टेटस थी इनकी, तो उनको इन्होंने बोला था कि आप अपना पावर खुद ही बना लीजिए। बिल्कुल ये तो गलत बात है, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका जो है रॉन्ग आंसर बनेगा। यहाँ पर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पर तो ऑलरेडी बताया गया है, ऑप्शन ए सही है, बी भी राइट है, ई भी राइट है, बट ऑप्शन डी को यहाँ पर जो है रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज। कंट्रीज का लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, हमें क्या करना है, राइट अगेंस्ट ईच ऑफ दीज द ब्लॉक दे बिलोंग टू ड्यूरिंग द कोल्ड वार। कोल्ड वार के दौरान किस ब्लॉक के साथ ये कंट्रीज डील करती हैं, उनके साथ हमें इनको जोड़ना है। यहाँ पर एक का नहीं बोला है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज का बताया है। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ एक का बताया जाएगा आपको, इसलिए हम यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये मैंने पहले ही कहा आपको। तो यहाँ पर अगर हम मिलाएंगे, नीचे आंसर्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। पोलैंड जो था, पोलैंड एक ऐसी कंट्री थी जो सोवियत यूनियन के साथ थी, तो यहाँ पर सोवियत ब्लॉक के साथ मिलाया जाएगा इसको। इसी तरह से फ्रांस अमेरिकन ब्लॉक के साथ था, यानी यूएस ब्लॉक के साथ। जापान भी अमेरिका के साथ था। बट निगीरिया जो था, निगीरिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ डील करता था। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो अलायंस थी, आपको पता ही होगा, नॉन अलाइनेड मूवमेंट, जो मैंने पहले ही आपको कहा था। नॉन अलाइनेड मूवमेंट का क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, नॉन अलाइनेड मूवमेंट का क्या रोल है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। इट वर्क्स एज ए ब्रिज बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। इनका यही मोटिव था कि जो वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, हमें इनको आपस में मिलाना है, हमें झगड़ा नहीं होने देना है। क्योंकि अगर झगड़ा होता, वर्ल्ड वार हो जाती, तो उससे दोनों साइड्स में से नुकसान ही होता। तो इनका यही मोटिव था, इनको आपस में झगड़ने नहीं देना है। इट वर्क्स एज ए ब्रिज, तो ये मैंने आपको कहा। नेक्स्ट यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो था, ये स्टेट साउथ सोवियत ब्लॉक के साथ जो है डील कर दी थी, तो ये इनके साथ मैच होगा। श्रीलंका नॉन अलाइनेड मूवमेंट जो था, नॉन अलाइनेड ब्लॉक जो था, जिसमें 5 कंट्रीज थी पहले, और ये भी लेटर ऑन फिर ऐड हुई थी। तो ऑप्शन एफ जो यहाँ पर है, ये नॉन अलाइनेड मूवमेंट जो ब्लॉक था, इसके साथ डील करता है। तो ये हमने यहाँ पर एनालिसिस किया इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। नेटो का जहाँ तक मैं आपको कहूँगा, नेटो एक अलायंस थी, मिलिट्री अलायंस थी। इट स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 4 अप्रैल 1949। तो इनमें से हमने यहाँ पर देखना है नेटो का मेंबर कौन नहीं था। कुछ मेंबर्स थे नेटो के, तो उनमें से यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक मेंबर जो है वो नहीं था, वो हमने चुनना है यहाँ पर। तो नेटो जो है ये यूएसएसआर के साथ डील नहीं, यूएसए के साथ, यूएस ब्लॉक की जो मिलिट्री अलायंस थी उसको हम नेटो कहेंगे। और यूएसएसआर की जो मिलिट्री अलायंस थी वो थी वार्सा पैक्ट। तो यूएसए इटसेल्फ ये तो था, बिल्कुल ये तो है मेंबर। इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है, बट नन ऑफ दीज जो यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन है ये सही है, ये इसके मेंबर्स है। तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ सीटो। सीटो का मेंबर कौन नहीं था यहाँ पर।
कॉमन सेंस है, ये भी यहाँ पर डिस्कस एनालिसिस लेने का कोई ज़्यादा जोर नहीं देंगे हम, यहाँ पर डायरेक्टली सही जवाब बताएंगे। यूएसएसआर जो है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये तो सीटो का मेंबर नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ सीटो, बाकी जो रेस्ट यहाँ पर रहते हैं वो मेंबर्स थे। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सीटो एक्सेप्ट ऑप्शन ए यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नाइक NIEQ इज फॉल्स। यहाँ पर हमने फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, इजी क्वेश्चन है ये, इसका डी पार्ट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वेट जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर थोड़ा सेटिंग करता हूँ इसकी। तो यहाँ पर हम डी पार्ट को मार्क करेंगे क्योंकि ये इसका सही जवाब है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पर है, इन 1945 द एलाइड फोर्स इंक्लूड्स, एलाइड फोर्स में कौन कौन सा आता था? यूएस बिल्कुल आता था, डैश डैश यूएसएसआर एंड डैश डैश। नीचे लिखा है इन 1945 द एलाइड फोर्स इंक्लूड्स यूएस, ब्रिटेन, यूएसएसआर एंड फ्रांस। ये 4 मेंबरान इसमें थे, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इनमें से कोई भी मिसिंग होगा आपके एग्जाम में, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई भी मिसिंग हो सकता है। यहाँ पर जो है ब्रिटेन को मिस किया है, फ्रांस को मिस किया हो सकता है, यूएसएसआर को मिस करेंगे या यूएस को मिस करेंगे। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द मेन कंट्रीज ऑफ एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स कौन कौन से थी इसमें? मेन कंट्री जो उसमें थी, जैसे जर्मनी जो है इसमें आता है, इटली इसमें आता है, जापान इसमें आता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ये कुछ 3 पार्ट्स हैं जो एक्सिस पावर्स में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11, नेम एनी 4 कंट्रीज दैट जॉइनेड द सोवियत ब्लॉक। सोवियत ब्लॉक के साथ इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन किया था? ऑप्शन में यहाँ पर मैंने आंसर्स में डायरेक्टली लिखा है, बल्गेरिया, हंगरी, पोलैंड एंड रोमन। ये जो है रोमानिया, इसमें उन्होंने ज्वाइन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्रॉसेस ऑकर्ड इन। क्यूबन मिसाइल जो था, क्यूबन मिसाइल क्रॉसेस ऑकर्ड इन 1962। ये एक मिसाइल बेस थी, आपको पता होगा यूएसएसआर जो है ये इसके इनके अंडर में आता था। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता था, क्यूबन जो बेस थी मिसाइल की, तो ये किसके अंडर में आता था? यही एक क्राइसिस थी यूएस एंड यूएसएसआर के दरमियान, क्योंकि क्या होता था, अगर यूएसएसआर वहाँ से यूएस को अटैक करता मिसाइल के ज़रिए से, तो यूएस को बहुत सारा नुकसान हो जाता, क्योंकि एक उनके नज़दीक था, एक आइलैंड था जो कि यूएसएसआर के कब्जे में था। इसलिए इन पर एक आपस में दोनों में झगड़ा था, क्राइसिस थी, इसलिए हम इसको कहेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे है, हु कॉल्ड कोल्ड वॉर ए लॉन्ग टिविलाइट स्ट्रगल। अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 कहा है, ये एक बार एग्जाम में आया है, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने चेक किया था, वहाँ पर इसको मैंने देखा है, ये हाईलाइटेड था, ये वहाँ पर पहला की दूसरा क्वेश्चन आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इनमें से 2, 3 या 4 तक के क्वेश्चंस भी आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके स्क्रीन पर है, इन विच ईयर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1954। डियर स्टूडेंट्स, सीटो की फुल फॉर्म भी आ सकती है। सीटो स्टैंड्स फॉर, नीचे ऑप्शन में होगा, यहाँ पर लिखा होगा, जो मैंने यहाँ पर आपको आंसर में लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का हम एनालिसिस लेंगे यहाँ पर, और आपके फाइनल एग्जाम्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस को ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिएगा। 15th क्वेश्चन इज, इन विच ईयर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो स्टैंड्स फॉर। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करेंगे, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सिर्फ 3 वर्ड्स में लिखा है। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन के लिए वो यहाँ पर CENTO, यहाँ पर आते हैं कितने लेटर्स, 1 2 3 4 5 लेटर्स की फुल फॉर्म वो लिखेंगे, बट ये शॉर्टेस्ट फॉर्म इन 3 वर्ड्स की है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, सेंटो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955 यहाँ पर आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मेंशन 5 कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न अलायंस। तो वेस्टर्न अलायंसेस में से यूएसए को हम कहेंगे, यूएसए है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आता है इसमें, वेस्ट जर्मनी, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर यूएसएसआर इंटरवेनेड इन हंगरी। यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, intervened in Hungary in 1956.
लास्ट वन जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्रॉप 2 एटॉमिक बम्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो यहाँ पर जो है बम्स वर ड्रॉप इन 1945 में बम्स को ड्रॉप किया था यूएसए ने, एटॉमिक बम्स को किन सिटीज़ पर, हिरोशिमा एंड नागासाकी। कभी कभार ऐसा भी बताएगा यूएसए ने 1945 में दो सिटीज़ पर एटॉमिक बम का अटैक किया था, किस किस सिटी में। नीचे ऑप्शन में हिरोशिमा होगा, नागासाकी होगा, तो इन दो सिटीज़ पर अटैक किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इनमें से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे जिनका हमने एनालिसिस लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।